भक्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में विश्वास अटल था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे इतना बल दीजिए कि मैं इस कठिन समय को भी आपकी इच्छा मानकर स्वीकार कर सकूं। उस रात उसने बिना किसी शिकायत के भगवान का नाम जपते जपते विश्राम किया। अगली सुबह गांव में एक अनजान यात्री आया। उसके हाथ में भोजन, वस्त्र और आवश्यक सामान था। उसने सीधे उसी भक्त के घर का रास्ता पूछा। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि वह किसी और के घर न जाकर उसी साधारण कुटिया तक कैसे पहुंचा। यात्री ने घर के द्वार पर पहुंचकर विनम्रता से कहा, क्या यही उस भगवान भक्त का घर है? भक्त बाहर आया और बोला, हाँ कहिए। यात्री मुस्कुराया और बोला, रात मुझे स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि मैं यह सब आपके घर पहुंचाऊं। उन्होंने कहा कि उनके एक प्रिय भक्त कठिनाई में है और उनकी सेवा करना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। यह सुनते ही भक्त की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। गांव के लोग जो कल तक उसका उपहास करते थे, यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, धैर्य और समर्पण से होती है। भक्त ने उस यात्री का धन्यवाद किया, लेकिन मन ही मन जानता था कि वास्तविक कृपा तो भगवान की थी। उसने कहा, आज मुझे केवल अन्न नहीं मिला, बल्कि मेरे विश्वास को भी नया जीवन मिला है। उस दिन से गांव में लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। वे समझ गए कि भगवान की कृपा कई बार किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि किसी इंसान के माध्यम से भी पहुंचती है।